ये बिल्कुल प्यार नहीं था। इसे प्यार कहना गलत होगा। प्यार ऐसा नहीं होता है। ये एक तरह का एब्यूज था या फिर पोसेसिव कंट्रोल। लैंडन ने जायदन को फोर्स किया कि वो अल्फा से ओमेगा बन जाए। जायदन ने उस दर्द को चुपचाप सहा, रिजेक्शन झेला और आखिर में उसके ज़िंदगी से चला गया। जब तक जायदन वहाँ से जा चुका था तब तक लैंडन को समझ आया कि उसने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मैं आज एक्सप्लेन करूँगी लव आफ्टर द ब्रेक मैन हुआ। बारिश में भीगते हुए कोई जोर से चिल्लाता है, गेट आउट, सब लोग यहाँ से निकल जाओ। वो एक बड़े और आलीशान विला के बैल्कनी के किनारे खड़ा था। और ये है हमारी स्टोरी का एमसी जायदन, जो एक अल्फा है। उसके हाथ में एक चाकू था और वो फिर से कहता है, आगे मत आना वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तभी कोई कहता है, जायदन चाकू नीचे रखो। ये है हमारी स्टोरी का एमएल लैंडन, जो एक टॉप अल्फा है। उसे देखकर जायदन थोड़ा घबरा जाता है। लैंडन फिर कहता है, क्या तुम सच में मुझसे इस बात पर लड़ते रहना चाहते हो? और धीरे धीरे जायदन की तरफ बढ़ने लगता है। जायदन तुरंत चाकू अपने सामने उठा लेता है। लैंडन अचानक जायदन का हाथ पकड़ लेता है और चाकू नीचे गिर जाता है। लैंडन कहता है, जायदन आई लव यू सो मच, तुम मेरे लिए खुद को थोड़ा सा भी चेंज क्यों नहीं कर सकते? जायदन अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं एक अल्फा हूँ, पूरी तरह से अल्फा, जब मैं 18 साल का था तब से। फिर वो स्कॉफ करते हुए कहता है, तुम मुझे ओमेगा बनाना चाहते हो? तुम्हारे हिसाब से ये प्यार है? लैंडन थोड़ी नरम आवाज़ में कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। जायदन जोर से लैंडन का हाथ झटक देता है और कहता है, फॉर मी? मैं तो सच में सोचता था तुम मुझसे कभी प्यार करते थे। सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं अपने आप को तोड़ने के लिए भी तैयार था, एक अल्फा होते हुए भी। जायदन का चेहरा पानी से भीगा हुआ था। ये समझना मुश्किल था कि वो आंसू थे या बारिश का पानी। जायदन गुस्से और दर्द से भारी आवाज़ में कहता है, लेकिन तुमने ओमेगा कन्वर्शन सीरम तक हासिल कर लिया, सिर्फ इसलिए ताकि मैं तुम्हारी ये फैमिली को एक हायर दे सकूं। लैंडन ठंडे और दबाव भरी आवाज़ में कहता है, जायदन मैंने तुम्हारे साथ रहने के लिए सब कुछ किया है, तुम मेरे प्यार पर कैसे शक कर सकते हो? जायदन फिर से गुस्से और दर्द के साथ कहता है, क्या तुम समझते भी हो, अगर मेरा बॉडी उस सीरम को रिजेक्ट कर दे तो मैं मर भी सकता हूँ। तुम्हारा ये सो कॉल्ड प्यार सिर्फ सेल्फिशनेस है। लैंडन गुस्से में ज़ोर से चिल्लाता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? अगर करते हो तो मेरे लिए ये रिस्क क्यों नहीं ले सकते? जायदन बिल्कुल चुप, बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। लैंडन फिर कहता है, रिजेक्शन का 50% चांस है, लेकिन इसका मतलब 50% सक्सेस भी है। जायदन कहता है, और अगर मैं मर गया तो? लैंडन शांत आवाज़ में कहता है, तुम नहीं मरोगे, मुझ पर ट्रस्ट करो। जायदन मन ही मन सोचता है, ट्रस्ट? मैंने तुम पर पहले भी ट्रस्ट किया था और उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरा बॉडी, मेरा दिल। फिर वो ज़ोर से कहता है, मैं ये सीरम नहीं लगाऊंगा। लैंडन सख्त आवाज़ में कहता है, जायदन मुझे मजबूर मत करो। जायदन गुस्से में बोलता है, तुम ही मुझे मजबूर कर रहे हो। जायदन की बात सुनकर लैंडन मुड़कर चलने लगता है और गार्ड्स को कहता है, इसे सीरम इंजेक्ट करो, अगर ये रेसिस्ट करे तो बेहोश कर दो और बांध दो। लैंडन की बात सुनकर जायदन बिल्कुल स्टन्ड हो जाता है, जैसे किसी ने उसके दिल को हथौड़े से तोड़ दिया हो। वो डर जाता है। गार्ड्स उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन जायदन एक गार्ड को जोर से लात मारकर हटा देता है, पर इतने सारे गार्ड्स के सामने वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। लैंडन वहाँ से जाने वाला होता है और पीछे से गार्ड्स की आवाज़ सुनाई देती है। एक गार्ड चिल्लाता है, उसे पकड़ कर रखो। दूसरा कहता है, हिलो मत। जायदन उनके हाथ से छूटने की कोशिश करता है और ज़ोर से चिल्लाता है, लैंडन, लैंडन ये। लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर इंजेक्शन दे देता है। जायदन और ज़ोर से चिल्लाता है, लैंडन, लैंडन ये, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, आई हेट यू। जायदन की बात सुनकर लैंडन रुकता है, फिर धीरे से बैल्कनी की तरफ मुड़कर कहता है, तो मुझसे जितनी नफरत करनी है करो। जायदन के अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है और वो धीरे धीरे होश खो देता है और बेहोश हो जाता है।